किरोड़ीलाल मीणा जी ने संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन बीच में छोड़ के चले गए। या तो उनको बीच में नहीं छोड़ना था, और बीच में छोड़ के गए तो उनको संघर्ष का श्रेय नहीं जाए। हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था, नार को टेस्ट करो, दूध का दूध, पानी का पानी। क्या होगा? और आज तादाद बात करें तो 500 से ज्यादा फर्जीवाड़ा थे उसमें, और 300 के कुछ लोग थे। देखिए, इस सरकार में आने से पहले इन्होंने बोला था कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, बड़े बड़े होर्डिंग दीवारें पोत दी थी। इसी मुद्दों को लेकर सरकार आई थी। फिर 2021 के अंदर भजनलाल जी ने ट्वीट किया, राजेंद्र राठौड़ जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि एसआई भर्ती रद्द। ये शहीद स्मारक धरना स्थल आज धरना स्थल नहीं, बल्कि यहाँ पर गूंज है, वो गूंज रही है। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और ये सब संघर्ष समिति के आरएलपी के लोग हैं। यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। श्रवण जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप एक ऐसा चेहरा हो आज के, आपको भी जीत का श्रेय कहीं ना कहीं जा रहा है। बहुत टाइम तक आपने साथ दिया संघर्ष समिति में, आप डेली यहाँ पर आते थे, धरने शुल्क को आवाज देते थे। देखिए, मैं सभी युवा साथियों को धन्यवाद दूंगा जो साथी लाइब्रेरी को छोड़ के यहाँ डेली आते थे। मैं उस प्रत्येक आरएलपी के कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो, किसान जवान की आवाज हनुमान बेनीवाल जी को दूंगा कि उन्होंने हमें, हमारा हौसला जरूर बीच में टूटा था। सरकार की यातनाएं झेली, सरकार की प्रताड़नाएं झेली, पुलिस की यातनाएं झेली, लेकिन इस संघर्ष के अंदर जब हम हताश होते तो हम हमेशा ये कहते थे, नेताजी अब हमारा क्या होगा? तो नेताजी ने बोला, नहीं, मैं साथ खड़ा हूं, आप लोग रुको मत, झुको मत, ये जीत हमारी होगी। और हनुमान बेनीवाल जी 3.5 महीने से ज्यादा समय शहीद स्मारक पे दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा लंबा धरना था, और इस धरने में सबसे बड़ी प्रदेश और देश के अंदर सबसे बड़ी ये जीत हुई है। तो मैं धन्यवाद दूंगा लाखों उन युवाओं का जो इस मुहिम का हिस्सा बने, इस आंदोलन का हिस्सा बने, और जो बड़ी गर्मी के अंदर, तूफान के अंदर, बारिश के अंदर रोज यहाँ आते और एक ही बात कहते, ऐसा ही भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो। तो मैं उन भाइयों का धन्यवाद दूंगा, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ का धन्यवाद दूंगा, सारे मीडिया बंधु का और माननीय न्यायालय का कि आपने युवाओं की सुनी। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से करते किए, नोट शीट चेंज करना, जांच को प्रभावित करना, अपराधियों को छोड़ना, अपराधियों के साथ बैठ के चाय कॉफी पीना, ये सबसे बड़ी विडंबना थी सरकार की तरफ से। तो चाहती नहीं थी कि बिल्कुल नहीं चाहती थी सरकार, बिल्कुल नहीं चाहती थी सरकार ने तो नोट शीट चेंज करने का काम किया। लेकिन धन्यवाद दूंगा उस जज साहब का कि जैन साहब ने हमेशा उस नोट शीट को पुकारा कि पहले जो सरकार ने अनुशंसा की थी और जो नोट शीट पेश की थी, और जिस प्रकार से अपराधी एक एक करके पकड़े गए थे। धन्यवाद दूंगा एसओजी का, हालांकि बीच में जांच जरूर प्रभावित हुई थी, लेकिन जब युवा हमेशा सड़कों पे हम चिल्ला रहे थे तो कहीं न कहीं एसओजी के मुखिया जो एक ईमानदार छवि के निकले, और उन्होंने भी एक एक करके गिरफ्तारियां की, और उन्होंने पैरवी की। और सारी सरकारी एजेंसियों ने तो पहले पैरवी की थी ऐसा ही भर्ती रद्द हो, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसा ही भर्ती रद्द हो। राजेंद्र राठौड़ का भी एक बयान मुझे याद आ रहा है, उन्होंने एक बार प्रेस वार्ता में भी ये बोला था कि निर्दोष चेहरों का क्या होगा। और आज तादाद बात करें तो 500 से ज्यादा फर्जीवाड़ा थे उसमें, और 300 के कुछ लोग थे। देखिए, इस सरकार में आने से पहले इन्होंने बोला था कि एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, बड़े बड़े होर्डिंग दीवारें पोत दी थी। इसी मुद्दों को लेकर सरकार आई थी। फिर 2021 के अंदर भजनलाल जी ने ट्वीट किया, राजेंद्र राठौड़ जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि एसआई भर्ती रद्द हो। गुलाब जी कटारिया जो आज उच्च पद पे एक बड़ी जो है राज्यपाल बने हुए हैं, और उन्होंने विधानसभा के अंदर वो रोए थे कि है ना एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, इस प्रकार से पेपर चोरी हुआ। तो पूरे भाजपा के लोग ये चीख चीख के बोल रहे थे। फिर उनको क्या हो गया अचानक कि वो पलटू राम हो गए, वो अपनी बात से पलट गए। तो कहीं न कहीं इसके अंदर ये लोग भी मिले हुए थे। और मैं तो पूछना चाहूंगा राजेंद्र राठौड़ जी से कि क्या क्राइटेरिया है? एक गिलास दूध के अंदर 4 जहर की बूंद है, उस बूंद को जहर को कैसे अलग करोगे? क्या क्राइटेरिया है? हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था, नार को टेस्ट करो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यह सरकार पुनः टेस्ट कराए, जो पास हुए उनका टेस्ट को। ऐसे निकले थे जिनको जिलों का नाम नहीं पता था, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था, वो सब इंस्पेक्टर बन के क्या करते? इस भोली भाली जनता को लूटने का काम किया करते। लेकिन माननीय न्यायालय ने इन युवाओं की सूद ली और हनुमान बेनीवाल जी का संघर्ष की जीत हुई। और आज ये जो पटाखे छूट रहे हैं, ये हनुमान बेनीवाल जी की बदौलत इस शहीद स्मारक पे छूट रहे, क्योंकि उनके संघर्ष की जीत हुई। इन लाखों युवाओं के भविष्य और उम्मीदों पे खरा उतरे। किरोड़ीलाल मीणा भी ये बोल रहे हैं कि आज सच की जीत हुई है, वो भी युवाओं के। देखिए, जीत के अंदर जीत जब मानी जाती, अंतिम समय तक कौन लड़ता है। किरोड़ीलाल मीणा जी
ने संघर्ष की शुरुआत की लेकिन बीच में छोड़ के चले गए। या तो उनको बीच में नहीं छोड़ना था और बीच में छोड़ के गए तो उनको संघर्ष का श्रेय नहीं जाएगा, क्योंकि उनको हमेशा अंतिम समय तक लड़ना था। तो कहेंगे वो 4 बूंद जो जहर की है वो उसमें आएंगे क्या? अब क्या रहता हमें नहीं पता, लेकिन किरोड़ी लाल जी इस लड़ाई की शुरुआत करके बीच में छोड़ के गए, ये पूरा प्रदेश जानता, पूरे प्रदेश के युवा जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ चोमू से विधायक प्रत्याशी भी है आरएलपी के। आज आप यहाँ पर बता रहे हैं शहीद स्मारक पर। देखिए, आज बहुत बड़ा कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला, नौजवानों के जो बेरोजगार नौजवान जो जूझ रहे थे और जिन नौजवानों के प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं ने शहीद स्मारक पे छोड़ गए थे कि आप जानो आपका काम जाने, लेकिन न्याय की गारंटी के लिए हनुमान बेनीवाल आगे आता है और लाखों की तादाद में इस प्रदेश की राजधानी जयपुर में रैली भी की और हमने 2 बार सीएम हाउस का कूच करने का भी प्रयास किया, गिरफ्तारी भी दी। 3-3.5 महीने आंदोलन चला और कहीं ना कहीं आज हमारी ऐतिहासिक जीत इन नौजवानों की हुई है। फिर से वापस पेपर माफिया सक्रिय नहीं होंगे और ये बहुत बड़ा संदेश प्रदेश में गया है कि नौजवानों के साथ जब भी कोई कुठाराघात होगा तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी उन लोगों के साथ सदैव खड़ी रहेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अभी आतिशबाजी भी होती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जश्न लगातार मनाया जा रहा है और बहुत देर से ये जश्न जारी है। और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि बरसीला मौसम भी होने वाला है। ये वही मौसम है जो पिछले 4 महीने में कई बार यहाँ पर पानी भी भर जाता था, यहाँ पर बरसात भी आ जाती थी, लेकिन फिर भी संघर्ष रुका नहीं, अड़ा रहा अपनी जगह। और आज उसी संघर्ष में शामिल लोगों को जीत मिली है, उन्हीं युवाओं को आज जीत मिली है। और ये पांडाल जो शहीद स्मारक धरना स्थल है, यहाँ पूरे धरना स्थल में उन तमाम लोगों की जीत और उन तमाम खिलखिलाते चेहरे आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हर चेहरे पर एक अजीब, एक अलग, एक खुशनुमा खुशी है, वो किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है।